हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अंजलि लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हो रहा है इवनिंग का टाइम और यहाँ पे हो रहा है इवनिंग का टाइम। लगभग बज रहे हैं अभी 8 बज रहे, 8:05 हुआ है। तो कहीं चलते हैं। कहाँ चलते हैं तो कहाँ चलते हैं ये तो आपको पूरा व्लॉग को वॉच करना पड़ेगा। जब वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर क्या करना है, आपको व्लॉग में जुड़े रहना है। फिर मिलते हैं आपसे तैयार होकर 2 मिनट में। बाय बाय। तो फ़िलहाल मैं हो गई हूँ 2 मिनट में रेडी। देखिए मैं 2 मिनट में रेडी हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैंने नहा हुआ धो तो मैंने पहले ही से ही लिया था। सिर्फ मुझे कपड़े ही चेंज करने। तो फ़िलहाल मैं कपड़े चेंज करती हूँ और हस्बैंड जी अभी नहीं आए हैं। अब वो 8:20 हो गया है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। 8:21। 8:21 हो गया है। अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं, वो आएंगे थोड़ी देर में, 10 मिनट में आते ही होंगे, रास्ते में होंगे। और वंश अपना खेल रहे हैं कमरे में, उस कमरे में खेल रहे हैं। तो फिलहाल अब वंश को भी रेडी कर देते, फिर निकलते हैं थोड़ी देर में। क्या करना है आपको, ब्लॉग में बस जुड़े रहना है और मेरे जो ब्लॉग है मेरा फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे आपको ये पता ही चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, आपको थंबनेल से देख के पता ही चल जाएगा। तो फिलहाल ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब के लिए बाय बाय। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई और थोड़ा स्टाइल मार लेते हैं। भाई रेडी हुए तो थोड़ा स्टाइल तो मारना ज़रूरी ही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा अपना फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रही थी। तो यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी होके नीचे आ गई हूँ और हस्बैंड जी अभी ऊपर ही हैं, क्योंकि वो रेडी हो रहे थे तो मैं नीचे आई थी। स्लीपर वगैरह सब रखे थे और वंश को भी सब सामान निकाल के देना था। स्लीपर वगैरह, उनके भी शूज़ वगैरह सब नीचे ही रखे रहते हैं। तो वो आ गए थे और वंश अपना इनको स्लीपर वगैरह पहना के तो ये अपना बाहर चले गए, खड़े हैं बाहर। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ पर हम बाहर वाला जो मेरा रूम है उसको हम कर देते हैं लॉक। फिर अब निकलते, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए, वो बाहर खड़े हैं और बेटा भी मेरे बाहर खड़ा है। तो फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं। अभी रात के बज गया था लगभग 9, 9:15 हो रहा था। हाँ, आई थिंक 9:15 हो रहा था। तो फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं। अभी रास्ते में ही, अभी थोड़ी देर में हम लोग आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जी हाँ, हम लोग खाटू श्याम मंदिर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम लोगों ने मतलब इंटर किया, इतनी ज़ोरों की भीड़ थी कि मेरे हस्बैंड तो कहने ही लगे कि चलो अभी यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं बाबा जी के, और नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और दर्शन वगैरह करेंगे तब तक हम लोगों को 12-1 बज जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ थी। तो हमने कहा नहीं, आप दर्शन करने आए हैं तो बिना दर्शन करे हुए तो हम तो नहीं जाएंगे। तो कहने लगे यार बहुत टाइम हो जाएगा। तो हमने कहा नहीं, होने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, घर ही जाना है। अब दर्शन करने आई हूँ तो मैं दर्शन करे बिना तो मैं जाऊँगी नहीं बाबा जी के। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं लाइन में लगी हूँ, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। और छोटे बच्चों को तो भाई मतलब लेके ही नहीं जाने वाला है, क्योंकि छोटे बच्चे, अगर जैसे मेरा बेटा अभी 7 ईयर्स का है, वो लाइन में तो लग जाता है। अगर किसी ने उसको हल्का सा अगर धक्का दे दिया, क्या मेरा बेटा ने, किसी की बच्चे हो, हल्का सा अगर कहीं धक्का लेगा तो गिर गया तो फिर दोबारा उठ नहीं पाएगा। ये वाला मतलब वहाँ का ये रूल हो गया है कि अगर बच्चा अगर गिर जाए तो फिर वो दबते ही चला जाए। ये मतलब सीन वहाँ का था। तो मेरे हस्बैंड कहने भी लगे चलो चलते हैं। हमने कहा नहीं, अब आए हैं तो दर्शन करे बिना नहीं जाएंगे। तो फिलहाल काफ़ी टाइम लग गया था, आते आते हम लोगों को 11:30 लगभग बज गया था। तो यहाँ पर लाइन में हम लोग लगे हुए हैं और मेरे हस्बैंड जी हम बोल रहे थे, कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे, आपस में रिकॉर्ड कर रहे थे। बट ऐसा क्या हुआ, क्योंकि भजन वगैरह कीर्तन बज रहे थे, अगर मैं उनकी रिकॉर्डिंग में डाल देती तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ। तो फ़िलहाल आपको ये हमारा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत
तो फ़िलहाल दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं, अभी मंदिर ही में हैं, अभी निकले नहीं हैं पूरी तरीके से, अपनी मतलब गाड़ी के पास नहीं पहुँचे हैं। रास्ता थोड़ा लॉन्ग कर दिया गया, पहले शॉर्ट में था, अब थोड़ा लॉन्ग रास्ता कर दिया है। तो प्रसाद वगैरह हम लोग चढ़ाएँ क्या? प्रसाद तो बिल्कुल चढ़ाने ही नहीं देते, क्योंकि इतनी ज़ोरों की भीड़ हो जाती है कि अगर एक आदमी, अगर वहाँ पर 10 आदमी खड़े रहेंगे तो समझ लो पचासों की वहाँ पे भीड़ लग जाएगी। तो प्रसाद चढ़ाने तक वो वही नहीं कि मैं प्रसाद लेके गई थी, मैं क्या सभी लोग प्रसाद लेके गए थे, पर वहाँ कोई प्रसाद चढ़ाने वाला वही नहीं थे कि बस आप रोज़ लेके गए हो बाबा जी का गुलाब जो लेके गए आप वो वहाँ पर चढ़ा दो बस। प्रसाद का कोई मायने ही नहीं है कि प्रसाद, पहले तो प्रसाद भी चढ़ाया जाता, अब तो प्रसाद भी नहीं चढ़ा, भीड़ की वजह से मतलब बहुत चीज़ें चेंजेस हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत कुछ अच्छा था, मगर इस बार बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस हो गए हैं। भीड़ देखो भगवान, कितनी भीड़ है। हाँ, हेलमेट हेलमेट लगा तो है, तुम्हारा नहीं है? ओ बताओ, कैसे कैसे चोर है बताओ, हेलमेट मतलब तुम्हारा निकाल ले दूसरा लगा गए। तो फाइनली अब हम लोग दर्शन वगैरह करके अब हम लोग घर जा रहे हैं। हुआ क्या हम लोगों के साथ, मेरे हस्बैंड की हैबिट ये है कि वो हेलमेट गाड़ी पे ही टांग देते हैं, लेके नहीं जाते हैं। तो जो हम लोग दर्शन करके आए तो इनका कोई हेलमेट नया था, वो कोई लेके चला गया और पुराना वाला इनके गाड़ी का पर ही टांग दिया। तो वही हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि मतलब कैसे लोग हैं, मंदिर में दर्शन करने आते हैं कि मतलब इस नीयत से आते हैं। ऐसे तो भगवान भी ऐसे लोगों का भला नहीं करता है। अरे आप पूजा पाठ करने आए हो, आप पूजा पाठ करो, मतलब अरे अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर इस नीयत से नहीं करना चाहिए कि किसी का हम नया ले लें और उनका पुराना दे दें। मतलब कैसी सोच है, हमको तो ये बस यही नहीं समझ में आता है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। हम तो लोग रास्ते भर में यही बात करते हैं कि ऐसे लोगों का तो भगवान भी ऐसे लोगों का भला नहीं करता है। तो हम लोग अब जा ही रहे हैं, रास्ते में देख ले सकते हैं कितना सन्नाटा हो गया है। और वंश को कुछ ना कुछ खाना था, तो फिर हमने कहा इन चलो इनको कुछ खिला दे। और वैसे भी बाहर जाओ कुछ खाओ ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हाँ, वैसे भी हम लोग कहीं बाहर निकलते तो मतलब कहीं भी जाओ, हम लोगों की तो भाई आदत है, कहीं जाते तो बाहर खाते पीते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर बताशे खाने थे, तो हमने कहा खाएंगे नहीं, पैक करा लेते, घर पे आराम से खाएंगे। तो वही मैं बताशे यहाँ पे पैक करा करा रही थी, क्योंकि वंश को भी खाने थे। वंश ने ही जिद करी थी, वैसे तो हम लोग कुछ और खाने वाले थे, पर वंश कहने लगी बतासे खाने, क्योंकि वंश को बतासे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं बताशे पैक करा, तो फाइनली हम लोग घर पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं भर रही हूँ बताशे। वैसे भी बाहर खाने में बताशे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर टाइम हो गया था तो हमने कहा घर पे बैठ के सब लोग आराम से खा लेंगे, क्योंकि वैसे जल्दबाजी में रहता है, तो घर पे हम लोग रिलैक्स होकर आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ बताशे, और फिर बताशे वताशे भर के फिर थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, कि थोड़ा मैंने सब्ज़ी और रोटी ही बना के रख के गए थे, क्योंकि हमको पता था कि देर हो जाएगा, क्योंकि हस्बैंड ने 8 बजे आने को बोला था, क्योंकि वो कभी समय पर नहीं आते, ये तो मुझे पता है वो कभी समय पर नहीं आते। उन्होंने 8 बजे बोला था, वो 8:45 पर, और हम लोग 9 बजे निकले हुए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि इनके साथ जाने का मतलब लेट होना ही है। तो मैं पहले ही से प्रिपेयर थी, मैंने सब्ज़ी आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी और रोटी पहले से ही मैंने बना के रख दिया था, कि वहाँ से लौट के आएँ तो फिर मुझे खाना ना बनाना पड़े, क्योंकि भाई लौट के आओ तो बहुत थका थका एकदम फील होता है, तो मन नहीं होता है। हेलो जी, तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, खाना भी हो गया, मतलब सब कुछ हो गया ऑलरेडी। घर आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 बज गया था, और खाना पीना खाते खाते 11:30 तो बज ही गया है। तो फ़िलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।